शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, अंधेरे में और जमीन पर परीक्षा देने को विवश छात्र। साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर स्थित +2 उच्च विद्यालय कोटाल पोखर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण छात्र छात्राओं को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परीक्षा देनी पड़ रही है। विद्यालय में बेंच डेस्क तथा अतिरिक्त कक्षों की कमी के चलते अनेक विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर परीक्षा देने के लिए विवश होना पड़ा। इस स्थिति से विद्यार्थियों में निराशा और असंतोष का माहौल है। विद्यार्थियों का कहना है कि जमीन पर बैठकर परीक्षा देने से उन्हें लिखने पढ़ने में भारी असुविधा होती है, जिससे उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। छात्राओं ने सरकार और शिक्षा विभाग से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो उनके भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। विद्यालय की एक अन्य गंभीर समस्या बिजली व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। कक्षाओं में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को अंधेरे जैसे वातावरण में परीक्षा देनी पड़ रही है। कई कक्षों में केवल सीसीटीवी कैमरों के साथ लगी सफेद एलईडी लाइट के सहारे परीक्षा संचालित हो रही है, जिससे पढ़ने और उत्तर लिखने में कठिनाई हो रही है। विद्यालय प्रबंधक दिनेश कुमार ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि विद्यालय में बेंच डेस्क, अतिरिक्त कक्ष तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पूर्व में कई बार अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है, जिसके कारण विद्यार्थियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने भी शिक्षा विभाग से मांग की है कि विद्यालय में शीघ्र आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों को सम्मानजनक वातावरण में परीक्षा देने और अध्ययन करने का अवसर मिल सके। वर्तमान स्थिति ने सरकारी विद्यालयों की आधारभूत शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। मेरा नाम दीपा कुमारी है। क्या हो रहा है आज? क्या किस चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है? आज रेल का एग्ज़ाम हो रहा है। अच्छा, क्या तकलीफ है आपको? हमारे यहाँ बेंच की तकलीफ है और हम लोग नीचे गली में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम अपने शिक्षक लोगों को बोलते हैं कि बेंच का व्यवस्था कीजिए। तो शिक्षक लोग बोलते हैं मेरे पास अभी भाव नहीं है, तो आप लोग। क्या नाम है? मेरा नाम ईसा कुमारी है। क्या चीज़ किस चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है? आज यहाँ पे रेल एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कि बेंच बैठने का जगह नहीं है। एक बेंच में 4 बच्चा से बैठता है और यहाँ पे जगह नहीं होता, इसलिए सब बच्चा यहाँ पे तिरपाल बिछा के बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बेंच का कमी है और जैसे हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी बहुत दिक्कत होगा हम लोग को बैठने में और हम लोग को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होता है। तो किस चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है? रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है। तो मैंने क्या तकलीफ है आपको? नीचे हम लोग बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम मतलब यहाँ बेंच नहीं है, हम लोग का जगह नहीं हो रहा है। हम लोग 2 दिन से एग्ज़ाम नीचे बैठ के दे रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या सुविधा, मैंने अब सुविधा क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्ज़ाम देने में? हम लोग एग्ज़ाम लिखने में यहाँ पे गलत हो जाता है, अच्छे से नहीं आता नहीं है। इसमें गलती हो जाता है बार बार लिखने टाइम। नीचे लिखते हैं, बैठ के अच्छा से लिखा रहा नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। +2 उच्च विद्यालय का कोटाल पोखर का स्कूल में हम पढ़ते हैं। 9 के छात्र सेक्शन बी में पढ़ते हैं। हम लोग का यहाँ पे टेबल का व्यवस्था नहीं है। हम लोग नीचे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं 2 दिन से रेगुलर। यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है और एक गर्मी का दिन है, यहाँ पे हम लोग का सुविधा नहीं हो रहा है। अच्छा, एग्ज़ाम किस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवमलाकर है। अच्छा, कौन से स्कूल? मैं +2 उच्च विद्यालय कोटाल पोखर स्कूल से हूँ। हाँ। और ये स्कूल में मतलब आज दूसरा दिन है, रेल का एग्ज़ाम हो रहा है। और रेल का एग्ज़ाम में इतना तकलीफ मतलब हो रहा है कि बेंच का सुविधा नहीं है, नीचे हम लोग को बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। उसके साथ ही साथ लाइन का भी व्यवस्था नहीं है, लाइन भाग जा रहा है, हम लोग अच्छा से लिखने नहीं पा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत तकलीफ हो रहा है। और बेंच का भी व्यवस्था नहीं है, नीचे बैठ के लिख रहे हैं, नीचे बैठने में बहुत कष्ट लग रहा है, लिखने भी नहीं पा रहे। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम छोटी कुमारी गुप्ता है। मैं +2 उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ और मेरा स्कूल साहिबगंज जिला के अंतर्गत आता है। मेरी सरकार से ये अपील है कि हम
प्लस टू उच्च विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे स्कूल में कुछ कमियां हैं। जैसे आज हम प्लस टू में साइंस की स्टूडेंट्स हैं और हमारे क्लास में जो बेंच डेस्क की जो सुविधा होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और इस कारण से आज हम लोग रेल टेस्ट का जो हम लोगों का प्रोग्राम होता है उसके कारण आज हम लोग को जो रेल टेस्ट देना है, हम लोग ज़मीन पे बोरा चट्टी वगैरह बिछाकर अभी बैठे हुए हैं। तो हमारे जो स्कूल की ये सारी चीज़ें जो नहीं पर्याप्त मात्रा में हमें मिल पा रही है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस चीज़ को पूरा करें। और बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में एक हॉल की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम किया जा सके। इसमें बहुत तरह की असुविधाएं होती हैं, तो हमें एक बड़े हॉल की ज़रूरत है और बेंच डेस्क की ये तो ज़रूरत है ही, और हमारे पठन पाठन में और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत, जैसे अच्छा बिल्डिंग उसकी सुविधा होना, और बाकी ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शिक्षा में उपयोग में आ सकती है, और यहाँ पे उन सारी चीज़ों की कमी है। तो मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि वो इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में हमें दे, या फिर जल्दी से मिल पाए। तो व्यवस्था किस तरह का आपको चाहिए, किससे अपील करेंगे आप? हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमें अच्छी व्यवस्था जैसे मिले, जैसे हम लोग पढ़ के कुछ कर सके। और पढ़ाई में हम लोग का दिक्कत हो रहा है, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे जैसे पढ़ाई में। जैसे हम लोग सरकार से अपील करें कि कुछ बैठने का सुविधा मिले, बैठने का सुविधा, लाइट और भी सुविधा मिलेगा तो हम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और स्कूल कोटाल पोखर प्लस टू उच्च विद्यालय में जो छात्रों को टेस्ट एग्ज़ाम देने में जगह का जो अभाव हो रहा है, उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है कि मेरे विद्यालय में 1100 प्लस स्टूडेंट हैं और बैठने का व्यवस्था मुश्किल से 350 स्टूडेंट का ही है। तो रेल एग्ज़ाम के दिन बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है। आए दिन भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसके पहले भी मैं अपने वरीय पदाधिकारी को इसके बारे में सूचना दी थी, फिर सूचना दूंगा कि कम से कम 200 बेंच डेस्क की आवश्यकता है मेरे विद्यालय में, और कुछ शिक्षकों का भी अभाव है। शिक्षकों के अभाव के चलते भी हम अपना कर्तव्य जो है अच्छी तरह से नहीं निभा पाते हैं। कितने शिक्षक चाहिए सर अभी? कम से कम अब 5 विषय के शिक्षक मेरे विद्यालय में नहीं है, तो वो तो चाहिए ही। सफाई कर्मी भी मात्र 1 है, विद्यालय काफ़ी बड़ा है। तो अभी जो सर छात्र और छात्राओं को जो नीचे बैठकर एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, परीक्षा देना पड़ रहा है, तो इसको लेकर मतलब स्कूल प्रशासन की ओर से आगे के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? हम लोग इसकी सूचना अपने वरीय पदाधिकारी को देंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे विद्यालय में बेंच डेस्क की व्यवस्था अविलंब कराई जाए।